कन्हैया जी, अभी आप विवादों के घेरा में हैं। किसी बाबा को आप डमरू, त्रिशूल, रुद्राक्ष पहने हुए हैं, धर्म का अपमान करके उनको लात जूता से लतिया दिए हैं। ये बाबा आपको कितने दिन से दिख रहा है मार्केट में? मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से। 6 महीना लगभग। मेरे आने के बाद ना? हाँ, आपके आने के बाद ही। मेरे नाम से वो जाने जाते हैं या उनके नाम से मैं जानी जाती हूँ? वो कन्हैया झा का नाम लेते हैं अपने हर वीडियो में, हर इंटरव्यू में, और उनसे लोग बुलवाते भी हैं आप ही के बारे में। सबसे पहली बात कि जब वो दारू पीते हैं तो धर्म का नाश नहीं होता है। जब वो गांजा पीते हैं तो धर्म का नाश नहीं होता है। जब किसी की बहन बेटियों को गाली देते हैं, रंडी आवारा वैसे करते हैं, किसी की बहन को बेटी को साथ वो बच्चा पैदा करने का बाप की उम्र का इंसान होकर के कहते हैं, तो उस समय धर्म का नाश नहीं होता है। अगर आप मानते हैं कि वो मैंने धर्म को नाश किया, तो एक बार भोले बाबा ने जौहर भी धारण किया था, शायद आपको पता होगा, गले में वो 20 धारण किए थे। तो हम व्यवस्था करा दे, बाबा पियेंगे? पूछिए ना। अगर इतना ही धर्म के प्रचारक हुए हैं तो धर्म के प्रचारक को कभी किसी से प्यार होता है क्या? तेगला बाबा दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, आपने उनको देखे हैं पीते हुए? बिल्कुल। कब देखे? हमारे आदमी खुद पिलाए हैं। और बताइए ना, जब उसको लाया जा रहा था तो पूरा नशा में धुत था, उसका बॉडी इतना महक रहा था कि लोग उसको बैठा के बाइक पे ला नहीं रहा था। अच्छा, जब उनको आप बुलवा के और पीटी, मैंने उनको बुला के आपने पिटाई की? नो। पहली बात रोहित जी, मैं इस न्यूज पे बता दूं कि मैंने उसको पीटा नहीं है। अच्छा। सबसे पहली बात कि हम उसको मारे नहीं हैं। हाँ। अगर मारना होता ना तो उसके लिए बहुत कुछ कर सकते थे हम पहले। लेकिन इस 3-4 महीने से आपने कुछ सुना मेरे बारे में? 3 महीने से तान्या झा एकदम शांत थी ना, एकदम इज्जत से रह रहे थे ना। ऑफिशियल पे गाना भी आ रहा था, मार्केट में गाना भी था, डुएट, चाहे 5 गो ही था ना। विवाद कोई, किसी को गाली गलौज, फिर शुरू किसने करवाया? अगर वो मेरे बाप के, सबसे पहली बात आप मेरी बात सुनिए कि इस BFC न्यूज के माध्यम से एक बात मैं बता दूं कि मेरे बाप की उम्र का इंसान हमसे कहता है कि शादी करेंगे, 7 को बच्चा पैदा करेंगे। अगर मेरे एज का चाहे नौजवान होता कहता तो चल जाता है, छज जाता है। लेकिन वो बाप की उम्र का होकर के ऐसे बोलता है। उस समय प्रशासन कहाँ थी? आज जो हमारे पीछे कुछ, मैं इनको यूट्यूबर नहीं कह सकती। हाँ। इनको मैं चाटुकारिता कह सकती हूँ। अच्छा। इनको मैं पत्रकार नहीं कह सकती, इनको मैं यूट्यूबर कह सकती हूँ। क्योंकि पत्रकार हमारे संविधान में 4थे स्तंभ पे आता है। आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो पत्रकार हम सबको मानते भी नहीं है। अच्छा। ठीक, सबको नहीं मानते। कुछ यूट्यूबर हैं जो कि 200-500 रुपया दिलवाते हैं और उनसे मेरे बारे में उल्टा सीधा बुलवा लेते हैं। अच्छा, जो यूट्यूबर तेगला बाबा पहुंच करके जो लफड़ा कर रहे हैं, बड़े यूट्यूबर मतलब मजाक टाइप की वीडियो बनाते हैं, लेकिन बड़े यूट्यूबर के लेकर के कहा जाता है, उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? आप नाम ले रहे हैं सीधा आरती न्यूज का। हाँ, पहुंचे हुए हैं वो भी तेगला बाबा के पास। मेरे बारे में मैं 2-3 लोगों को चेतावनी दे देना चाहूंगी। मैं गाली गलौज तो पहली बात नहीं करूंगी, और ना ही मैं कुछ बोलूंगी, ना ही अभद्र शब्द का प्रयोग करूंगी। एक आर्यन GFX है पटना में, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि खुद की पहले कोई औकात बना लीजिए, तब दूसरे को औकात की बात कीजिएगा। और पटना के किंग आप नहीं हैं, आपसे पहले भी कोई किंग था और आपसे बाद भी कोई है। हर एक बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी कहते हैं। दूसरी बात, और एक बात कहना चाहेंगे कि मनीष, कहीं देखिए तारे से हमार लतियावन ना शुरू हो जाए, बस अतने कहल चाहब हमारी स्टार्ट कहीं तारे से ना हो जाओ। देखिए, किसी की भी लड़कियों की इज्जत बेच करके आप पैसा नहीं कमा सकते। किसी की माँ बहन का रिस्पेक्ट किया कीजिए, क्योंकि जहां से आप आए हैं वहीं से हम भी आए हैं। ठीक है, समाज में सबको जीने का अधिकार है। आप बोल सकते हैं, अगर आप संविधान तक जाएंगे, अगर पुलिस प्रशासन तक जाएंगे, तो 2 शब्द मुझे भी नॉलेज है। ठीक है, आप बोल सकते हैं, आपको बोलने की आजादी है, संविधान में लिखा गया है, लेकिन आप वो नहीं बोल सकते जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। मनीष, आप ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे मुझे प्रॉब्लम हो, मेरे भावनाओं को ठेस पहुंचे, वरना मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकती। तो आप बहुत दूर के चीज हैं, बस एकदम एक वर्ड में समझा दिया है। और कुछ यूट्यूबर से कहना चाहेंगे कि भैया सुधर जा, तारा के अभी भी हम वक्त देता नहीं, ना तो जौन दिन मान हानि हो जाई नो, जेकरा सॉन्ग है हमरा रहे के बजबू हमरा संगे बानू, हमरा दुनिया से आल जाल से हमरा के कोनो मतलब नहीं है। अब हमारे बाबूजी हमरा संगे छोड़ दिया तो हमरा के कोनो फर्क ना पड़ला। अच्छा, एक बात बताइए, जो इतना वो गंदा मेरे बारे में शरीर का अंग का नाम ले लेकर के बोल रहे थे, क्या वो गलत नहीं था रोहित जी? वो तो गलत था, आपके बारे में जो भी वो टीका टिप्पणी कर रहे थे बहुत ज्यादा गलत था। आप लोग भी देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जिस तरह से आप उनको बुला करके, जिस तरह से मतलब वीडियो में गाली भी देते हुए आप नजर आ रहे हैं। हाँ, ये हमारी गलती है। मैं अपने दर्शकों से इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं मानती हूँ कि मैंने अश्लील गाने को गाए हैं। मैं आज क्लियर और शांति में बात करूँ, कोई गाली गलौज नहीं हो रहा है, कोई चिल्लाहट नहीं हो रहा। जितने प्यार से पूछेगा उतने प्यार से जवाब देंगे। देखिए,
मैं मानती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में गंदा गाया था, जिसके लिए मैं पब्लिक से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मांगती थी और मांगती रहूंगी भविष्य में, गंदे गाने को लेकर के। कहीं ना कहीं आप ये सनी देओल वाला डायलॉग मार रही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था है और रहेगा। ना, ऐसा नहीं है, मैंने मूवी नहीं देखा है। और रही बात कि अगर हमसे गलती हुई है तो गलती करने से माफ कर देने वाला बड़ा होता है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमको माफ कर दीजिए। और मैं चाहती हूँ एक सभ्य लड़की बनना, लेकिन पता नहीं ये लोग नहीं चाहते कि मैं सभ्य बनूं। रोहित जी अगर सीधे गाय को भी 10 बार उंगली कीजिएगा ना तो एक बार वो उठा के पटक ही देती है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं अगर शांत हूँ तो मुझे प्लीज शांत रहने दिया जाए। मैं अपने गंदे गाने के लिए माफी मांगती हूँ, और मैं बेहतर कर रही हूँ 4 महीने से मार्केट में। मैं चाहती हूँ कि मैं इससे भी बेहतर करूँ, लेकिन मुझे इसके लिए आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के अच्छी अच्छी बातों की, आप लोगों के अच्छे सपोर्ट की जरूरत है। मुझे मोटिवेट कीजिए, नहीं कर सकते ना तो मुझे मेरा मनोबल मत तोड़िए। अक्सर इन लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है, पता नहीं क्यों। जब से आप तेगला बाबा को पीटी हैं तो मैंने बुला के जो भी भेव किए हैं, पीटे नहीं है यार, पीटे नहीं। अमल हाला तो पीटे का ही हो रहा है। चलिए, चाहे वो इतना झूठ बोलता है कि 200 लोग, ठीक है, 200 लोग का मतलब समझ रहे हैं आप? वहाँ वीडियो में 200 लोग नहीं दिख रहे हैं, ये तो गलत बात है। 200 लोग अच्छा बोले कि हमको इतना मारी है, इतना मारते तो बोल पाता, चल पाता। बाकी आपका वो वीडियो वायरल होने के बाद कई सारे यूट्यूबर, भोजपुरी की मीडिया, बड़े बड़े मीडिया, कई सारे कॉमेडी टाइप के बनाने वाला भी मीडिया वहाँ पहुंच रहे हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? उसके बाद भी इस विवाद को लंबा किया जा रहा है। रोहित जी, मैं इस BFC न्यूज के माध्यम से बता दूं कि मैं पत्रकार यूट्यूबर को कुछ दिन में लतियाना शुरू करूंगी। हेडलाइन मार दीजिएगा इसका, ये अब शुरू मैंने कर दिया है। अच्छा। और स्टार्ट इतने बहुत अच्छे पत्रकार से होने वाला है। मतलब यूट्यूबर और पत्रकार को भी आप लतियाना शुरू कीजिएगा? पत्रकार को नहीं, लेकिन यूट्यूबर को जरूर लतियाना शुरू करेंगे, जिनका 2000-5000 सब्सक्राइबर है और व्यूअर्स के लिए 200 रुपया देके किसी की बहन बेटियों का इज्जत उतार लेते कई हैं। लोगों का मिलियन सब्सक्राइबर है, कॉमेडी टाइप की वीडियो बनाते हैं, वो लोग भी जाके तेगला बाबा का इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ, मैं उनको भी लतियाऊंगी, उनके ऊपर तो मैं सीधा डिटेल से FIR करूंगी, मानहानि का। साहब मैं मानहानि करूंगी, क्योंकि उसमें मेरा नाम है, उसमें मेरा फोटो है, उसमें मेरा वीडियो है, मेरे बारे में अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रशासन सबके लिए बनाया गया है ना। अगर तेगल वो कह रहा है कि मैंने ताने जाने मुझे मारा, तो एक काम कीजिए ना, 10 दिन के अंदर का उसका मेडिकल करा लेते हैं हम लोग, पंच के सामने बैठ करके। जितने भी लोग जाएंगे, चाहे वो सुधीर भैया जाए, अदरवाइज चाहे जो भी मैनेज के लिए जाए, चाहे वहां के पंच जाए, चाहे SP साहब जाए, चाहे DSP साहब जाए, चाहे गोरैया कोटी थाना के लोग जाए, 10 दिन के अंदर का उसका शरीर का हम लोग ये मंगवा लेते हैं, जांच करवा लेते हैं। अगर इस 10 दिन के अंदर उसका साथ मारपीट हुआ होगा तो उसके इलाज की गारंटी तान्या लेती है। जी हाँ, इस कहते हैं कि इस बिहार के जितने भी टॉप बनारस BHO में हम उसका इलाज कराएंगे। अगर मैंने मारा होगा या मेरे आदमी ने मारा होगा तो, और अगर हम नहीं मारे होंगे ना रोहित जी, और नहीं निकलेगा मेडिकल में ना, तो उस समय इतना मार देंगे ना कि कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। इसलिए हम उसको अभी भी कह रहे हैं कि शांत हो जाए। हम उसके बेटी समान है ना, हो राखी भी बनवाया हुआ हमसे। आपने राखी भी बनाया तेगला बाबा को? आप भी वीडियो में देखे हैं ना? देखे हैं या नहीं देखे हैं? एक बात बताइए ना, वो उतना जो बोल रहा है वो गलत। मेरे जगह पे छोड़िए, मेरे जगह पे आपकी बहन होती तो आप क्या करते? मेरा आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, जो कि और लड़कियों के लिए होता है। मेरा भी यार शादी ब्याह लग गया है, हम भी अपने घर परिवार, मतलब अपने घर परिवार को हम संभालना चाहते हैं। लड़कियां को हमेशा 2 कुल बचाना होता है, एक नैहर एक ससुराल। नैहर का तो मेरा निभ गया, अब मुझे जो जिंदगी भर रखेगा, वो अगर मेरा ये छवि देखेगा तो कौन मुझे अपने घर में रखेगा? आप 1 मिनट सोच के मुझे बताइए कि इस लड़कियों के बारे में बाप की उम्र के इंसान का लोग ऐसा ऐसा बोल रहा है, उसके बारे में अगर कोई किसी का परिवार जानेगा, पड़तालेगा, ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, तो कौन सा समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा? कौन ऐसा लड़का होगा जो मुझे अपनी बीवी बनाएगा? मुझे आपसे एक क्वेश्चन चाहिए। या फिर मेरी जगह पे आपकी बहन होती तो आप क्या करते? अब मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी, आप 2 क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए। अरे तन्या जी, एक बात बताइए, आपने भी गाना गाया है, भतारा कतनो ठोकेला तब ना लइका होखेला, तेगला बाबा कहते हुए नजर आते हैं कि उसी गाना को तो मैं गा के बता रहा हूँ दर्शकों को। ठीक बा, हमार भतारा कतनो ठोकेला तबो ना लइका होखेला, ठीक बा। शिल्पी गईले बड़ी भातार जता रंडी के नाच देखे, कुछ कहना चाहेंगे? शिल्पी गईले बड़ी ढोढ़ी के नीचे शहर लुधियाना बा, कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आप नेहा राज का भी एक ऐसा गाना सुना रही थी, सर्वनाक गाना था। सुनाए तो थे, बोले थोड़े थे, सुनाए थे। सुनाई थी तो लाइव तो प्रूफ दे ही दिए, तो बात ही खत्म हो गया। नेहा राज के बारे में मुंह ही मत खुलवाइए। बहुत लोग इस बात के लेकर के चर्चा कर रहे हैं, भतारा कतनो ठोकेला तब। इस गाना का अर्थ क्या है, आप बता दीजिए एक बार फिर से। उस गाने में राइटर का सीधा कहना है कि भतार उसका कपार ठोकने का बात कर रहा, लड़का उसका घर से नहीं आ रहा है। ये लोग खाली पंच सुनते हैं, अंतरा ना सुनेंगे, मुंह खड़ा नहीं सुनेंगे। कुछ जो एगो वर्ड, अच्छा 10 देके 20 20 देके मिस लगा ना, तो जानते होंगे। ढोढ़ी चटना से ज्यादा गंदा गाना था क्या ये? नहीं।
उसका विरोध भी जम करके हुआ था। पावर स्टार स्टेज पे चढ़ के सम्मानित क्यों किए उसको? हमारा क्वेश्चन पवन सिंह से। यानी कि पवन सिंह को भी आप दोषी ठहरा रही हैं अश्लील के मामले में? बिल्कुल, शुरू कौन किया है? बबुआन के जान हो हाँ। विवाद तो हर गही गही ढोनी में बियर डार दी का। अरे आजकल लोग होता है कि हमर मुहावा जो उहावा लगइबा राजा जनत में जइबो, हमारा ढोणी में खाना यदि खइबा त राजा जनत में जइबो, हमारा ढोणी में बियर यदि पियबो त राजा 100 साल जियबो। ई सब गाना से हमार गाना गंदा बा? हमरा करो जवाब दी। अगर मेरा गंदा गाना है तो मैंने कितने बार कहा कि मैं माफी मांगती हूँ। आज मैंने आपका गाना आया है घोपा घोपी। मारा मारी उसके आगे का वर्डिंग होगा कि मारा मारी में 1 नंबर बनी बा है। अभी तो मैंने सुना पोस्टर देखा हूँ घोपा घोपी। तू धारा अंबर बानी, मारा मारी में 1 नंबर बानी, घोपा घोपी में यानी उस सुई घोपने की बात कर रहा है। वीडियो उसका रिलीज होने वाला है, देख लीजिएगा। वीडियो देख के ही रिएक्शन कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग का एक रिएक्शन पब्लिक का दिमाग भटका सकता है। हम चाहते हैं कि अच्छा चीज को आप लोग देखिए। अच्छा, मैं अच्छे गाने गाती हूँ, उसको कोई नहीं देखता है। हम इधर कितना अच्छा पाकिस्तानी भौजी गाए, आप देखे? नहीं गाए। मनीष भैया बिहार आए, मैंने उसके उनके लिए गाना गाया, वो आपने देखा? नहीं देखा। नहीं देखा। देखे हम देखे हैं पर्सनली, बाकी किसी को हम तो नहीं जानते। अच्छा गाना था, बहुत बढ़िया गाना था। आपको अच्छा लगा ना? बहुत सुंदर लगा। गाने का व्यू कितना था? ये मैंने तो अब आप ही न बताइएगा। हाँ। बाकी ढोणी में दूध यदि पिया होगा 1,60,000। अच्छा, इसका 7,000, उसका 1,60,000। फर्क आपको कुछ समझ में आ रहा है कि पब्लिक क्या सुनना चाह रही है? तनिया झा कहती है कि हमें 50,000 रुपया दे दीजिए महीना का, मैं अश्लील गाना नहीं गाऊंगी क्योंकि हमारे अंदर 50,000 रुपया खर्चा है। ये बात आपने बोला है? मैंने बोला था। और दूसरी बात कि मैं अब कह देना चाहूँ कि पहले जो हो गया, हाँ। मैं इसके लिए पब्लिक से 50 वर्मा, क्योंकि मुझे मेरा घर संभालना है, मुझे मेरा आगे का भविष्य अपना दिख रहा है, मुझे मेरा पति, मुझे मेरा परिवार, मुझे मेरी फैमिली दिख रही है। अभी और कुछ नहीं दिख रहा। बस मुझे भोजपुरी से मैं पनाह ले लूंगी 2 साल के अंदर। अच्छा, मेरा बस टीचर में जॉब लगने वाला, 4th ईयर कंप्लीट हो गया है संगीत का, 2 ईयर और कंप्लीट होगा, कहीं ना कहीं जॉब लग ही जाएगा टीचर में। उसके बाद मैं भोजपुरी से हाथ जोड़ लूंगी, क्योंकि इस भोजपुरी ने मुझे बदनाम बहुत किया है। खैर, ये चीज है कि जिसका नाम होता है उसका बदनामी तय है, ये चीजें मैं मानती हूँ। इस भोजपुरी ने मुझे कुछ नहीं लेकिन बदनामी बहुत जरूर दिया है। और एक चीज याद रखिएगा, इंसान को हमेशा मुंह का फुहर चलेगा, चरित्र का बेदाग होना चाहिए। हम चरित्र के बहुत बेदाग इंसान है, नहीं तो अभी तक मेरा भोजपुरी में बहुत कुछ होता है। ये चीजें पर्टिकुलरली आपको भी अच्छे से मालूम है, क्योंकि आप आज से नहीं जुड़े। जब मैं दिल्ली में कुछ नहीं थी तब से आप मुझे शायद जानते हैं। कहिए आप अपने मुंह से कि नहीं जानते हैं? जानते हैं आपको, बहुत दिन से जानते हैं आपको। पहला गाना आपने अपना ही लिखा हुआ गवाया था ना हमसे? हाँ, किसका लिखा हुआ गवाए थे। राइटर बाय लिरिक्स बाय रोहित राइडर। हाँ। आपका ही लिखा हुआ था ना? पवन सिंह पे जो सौम्या पोखरेल जी कुछ बोली थी, आपका गाना वायरल हुआ था, 10-15 मिलियन गया था। हाँ, 15 मिलियन गया था शायद बालाजी पे। आपने ही लिखा था उस गाने को, तब से आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए 2 साल से। तब से आपको हालत मेरा पता है। अभी तक मार्केट में हमसे ज्यादा पहचान आपकी है। आप तक खबर कुछ ना कुछ तो आया आपको ज्यादा लोग जानते हैं। कुछ ना कुछ अभी तक तो मेरे बारे में गलत खबर आया होता है आपके पास कि तान्या गलत है, या फिर ये फिर वो तान्या का ये है। मिला के एकदम ईमान से बोलिएगा, दिल से, क्योंकि आप इस चीज की कमाई खाते हैं। झूठ मत बोलिएगा। चरित्र के बारे में मेरा एक भी वर्ड मिला क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला, ऐसा अफवाहें भी नहीं। जैसे भी कैमरे पे आप बोलते हैं बेबाकी अंदाज से, उसको लोग गलत मान लेते हैं। कुछ लोग गलत मान लेते हैं, सब लोग नहीं मानते हैं। तेगला बाबा की रही बात, तो तेगला बाबा को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो रहा है आपका और तेगला बाबा को आपको जोड़ा जाता है उनके नाम के साथ। ये बताइए उन यूट्यूबरों को क्या अच्छा लगता है क्या कि जोड़ा जाता है? तो आपकी अगर बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हमने आपसे उम्र के अनुसार बहुत गलत है। तो मैंने गलत किया या सही किया? ये आपको बुला के जो आपने किया, इस तरह का भेव नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए था। समझाया ही है मैंने, किया क्या है? उसको वीडियो आज का आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी मार आप मारे हैं। ये बात अपने संगीत की कसम खाते हैं, जिस चीज की हम लोग कमाई खाते हैं। हम लोग उसको मारे नहीं हैं, क्योंकि हम लोग भले चाहे जैसे भी हो, जिस घर से हम जाने वाले हैं, अब वहाँ के संस्कार बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हम मिले हैं। तो मुझे पता है, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कीचड़ में ढेला फेंकना चाहिए। मैंने कहा ना कि मुझे घर संभालना है, तो आप समझ लीजिए कि हम उसको मारे होंगे या नहीं मारे होंगे, तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैंने उसको बहुत समझाया था। आपको बताइए कि इतना गंदा गंदा बात बोल रहा था, आपको अच्छा लग रहा था सुनने में? नहीं, पैसा देकर बुलवाया जाता है उनसे, ये चर्चा चल रहा है। या नहीं था? ये गलत था। मैंने जो किया कहीं ना कहीं 100 में से 70% तो सही है, 30% गलत है। 90% सही है। हाँ, 95% सही है, 5% गलत है, मैं मानती हूँ।
लास्ट में जो मैंने माँ को तालियां एक हाथ से नहीं बजती है, ये आपको पता है? लास्ट में जो मैंने माँ की गाली दी है वो मैंने गलती किया है, इस बात को मैं मानती हूँ, इस बात के लिए मैं माफी ये मांगती हूँ। बात आपने सही बोला है, भैया बोला है तो माँ की गाली नहीं देनी चाहिए, इस बात के लिए मैं अपने पब्लिक से लास्ट बार कहती हूँ, मैंने गंदे गाने को गाए हैं, मैं उस गंदे गाने के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि सबने गाया है अपने अपने समय में। मैं अपने गंदे गाने के लिए माफी मांगती हूँ। 3 से 4 गाना मेरा गंदा है और उसके बाद मैंने अच्छे अच्छे गाने को गाए हैं जो आप लोग शायद नहीं सुनते, और आगे भी मैं माफी मांगते रहूंगी जब तक मेरा जीवन है, क्योंकि भोजपुरी को मैंने अपना सब कुछ दिया है। तो कोशिश करेंगे कि मैं बेहतर से बेहतर करूं। आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग मेरा मनोबल मत तोड़िए, बल्कि मुझे एकजुट होकर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं बेहतर कर सकूं। हम रोज रात में सोते हैं तो इतना सोच के सोते हैं कि भगवान मेरा मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतर हो। तनया झा जी, उन पत्रकार और यूट्यूबरों को क्या कहना चाहिएगा जो लोग जाते हैं तेगला बाबा को पैसा देते हैं और आपके बारे में अनाप शनाप बुलवाते हैं? एकनी कुल के हम कुछ दिन बाद मारल शुरू करब, गाली तो ना देम, लेकिन अब एकनी कुल के कुछ दिन बाद मारल शुरू करम। माने कि सब पकड़ के मारिएगा, पहुंच के मारिएगा, मतलब कुछ अब मैं करके कैसे मारम तो हमू नहीं जानत, लेकिन एक और जो दिन शुरू कर देम न रोहित जी, उ दिन अतना मार देम न, हम अतना खून खोले लायक निकुल के देख। अब जिस तरह से बेबाकी अंदाज से जवाब देते हुए नजर आती हैं, कुछ दिन पहले गायक ईरान गायक टुनटुन यादव को भी आप बड़ी गाली दी थी। क्या मामला रहता है कि आप किसी पे इतना मतलब अंदर से गुस्सा हो जाते हो, बहुत ज्यादा गालियां देने लगती है? जातिवाद नहीं करना चाहिए, मुझे जातिवाद पे गुस्सा आता है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं सुनते, मुझे सब जाति के लोग सुनते हैं, ठीक है। मैंने भी से कहा ना, एग्जाम्पल में एलवीएस यादव को लिया ना, कि अगर उनको वो जातिवाद ही होता ना तो सिर्फ यादव के वोट से वो नहीं जीतते, तब खेसारी लाल कब के बिग बॉस के विनर होते, ठीक। उनको पूरी बिहार की जनता चाहती थी, इसलिए वो आज विनर है। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि मुझे सब जाति के लोग सुनते हैं, मैं जातिवाद नहीं चाहती और एक अच्छे कलाकार कभी जातिवाद नहीं करते, ठीक है। बस और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जातिवाद ना चाहते हैं और ना देखते हैं तो चिढ़ा आ जाता है, बस इसलिए गाली देते हैं और नहीं। और अब मैं गाली देना, गाली गलौज करना एकदम साफ, आज से प्रण लेता नहीं या से गाली गलौज ना होई, बकायदे कि हमरा के ज्यादा उंगली मत करिए ना तो गाली ना देब, अब मारे लागब तो एकरा से ज्यादा इज्जत कहाँ बची है। मतलब कि तनया झा आप साफ तौर पे कसम खा के बोल रहे हैं कि आज के बाद मैं गाली गलौज नहीं करूंगी? उनकी गालियां मेरे मुंह से नहीं, क्योंकि मेरे भी मुझे लग रहा है कि कहीं मेरी लाइफ में वो निजी लाइफ में मुझे प्रॉब्लम कर रही है वो गाली गलौज, तो मैं उम्मीद करूंगी कि अब मैं ये सब गाली, माँ बहन की गालियां जो कि लड़कियों के मुंह से अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ना निकालूं, लेकिन उंगली ना किया जाए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। 2 कौड़ी के लोग, 2 कौड़ी की औकात, और क्या ही बोले हम इन लोगों की। किसी भी लोगों का कंपेयर आप 2 कौड़ी से क्यों करती है? महाराज आपकी सोच ही उतनी सी है, हमको पता चल जा रहा है। देखिए, अच्छे आदमी के बारे में कभी भी आपके बारे में पवन सिंह बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। आपके बारे में खेसारी लाल बोल सकते हैं? नहीं। आपके बारे में तान्या झा बोल सकती है? आप तान्या झा के बारे में बोल सकते हैं? क्योंकि समय नहीं है। आपके बारे में अक्सर वही लोग बात करते हैं जिनका लेवल आपसे कम होता है। अच्छा, ठीक, दिमाग को बहुत बहुत दूर से हम बोल रहे हैं, बात समझ लीजिएगा। आपके बारे में अक्सर वही लोग बात करते हैं जिनका लेवल आपसे कम होता है, क्योंकि उनके पास समय ज्यादा है, वो आपको ही दिन भर देखते हैं, वो आपसे जलते हैं। लोग कहते हैं ना कि वाह बेटा वाह, बेहतर करो, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते ना कि वो मतलब उससे आप बेहतर कीजिए। वो ये चीजें कभी नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आप बेहतर कीजिए, लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर कीजिए, ठीक है। तो लोग का ये जो सामने वाला बहुरूपिया वाला भेष है ना, मुझे सब चीजें चिढ़ होती है, इसलिए मैं गाली गलौज करती थी। और कुछ लोग फोन करके आपसे अनाप शनाप बुलवाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहिएगा? एक निकल के बहिन के हम, आपने गाली देने के लिए अभी कसम खाया है तो गाली नहीं दे बस सकते। तो आप समझ ही रहे हैं, फिर काहे बुलवा रहे हैं। सोचिए कि कितना मुझे चिढ़ होता होगा कभी। अच्छा मान लिया जाए रोहित जी, आज मैं अगर आत्महत्या कर लूं, पहली बात तो इन लोगों की वजह से हम आत्महत्या करेंगे नहीं, क्योंकि हालात और मुश्किलें इंसान को जिंदगी जीना सिखा देती है, अतः अडिग होकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। क्या बात है। तो मैं अगर इन लोगों के टूट-पूंजिए चंद लोगों की वजह से अगर मैं आज अपने आप को मार देती हूँ, तो लोग आकांक्षा दुबे जगह से एगो तस्वीर में बन कर आ जाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई बनी है, बनना है तो कि साला कोई बोलने से पहले जहां से आप बैठ के उठ जाइए ना, जैसे कि आप झांसी की रानी जैसे लगती है। नहीं, जहां से आप बैठ के उठ जाइए ना, वहां दोबारा कोई ना बैठे। हम लोग के जवाब के बाद किसी का जवाब होता है क्या? अभी ये बात जानते हैं? हम लोग का जवाब नहीं ऐसा होता है कि उसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता। आप तक क्वेश्चन में हार गए हैं,
आप खुद की बात बताइए कि आप क्वेश्चन में जीते हैं हमसे कभी? कौन सा सवाल आपने किया है जो मैंने जवाब नहीं दिया है? आपके हर एक क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया है, उसको तोड़ आप पा ही नहीं आज तक। आपने हर बात में कहा ताने जी ये बात सही है, क्योंकि मैंने परफेक्ट आपका जवाब दिया है। बस यही मेरे कहने का मतलब है, और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आदमी को उतना ही उड़िए, बेटा उड़ लीजिए, सामने आएंगे तो हम तो उड़ाइए ना देंगे। चलिए जाते, ये उड़ना गलत नहीं है, लेकिन उतना ही उड़िए जहां से जमीन साफ दिखाई दे। तन्या झा जी, जाते जाते तेगालावा बाबा का विवाद को लेकर के, जिस विवाद के घेरे में आप पड़ गई हैं या खुद से आप आई हैं, ये खुद आप एक्सप्लेन करके बता दीजिए दर्शकों को। सबसे पहली बात कि ना मैं विवाद में आई हूँ और ना मैं विवाद में आना चाहती हूँ। मैंने कहा ना कि विवाद में वो खुद आए हैं मेरा नाम लेकर के, हम उनसे विवाद में नहीं आए। और बीएफसी न्यूज के माध्यम से मैं बस इतना बता दूं, मुझे पर्टिकुलरली किसी के बारे में बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे निजी जीवन में ये प्रॉब्लमें आ रही है, इस वजह से मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहती हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी उस इंसान का नाम बार बार मत लीजिए, ठीक है? उनका जितना भी बयान है, मेरा उस बयान पे एक ही बयान है, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर मैंने उनको मारा है तो प्रशासन बस उनके लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी है कहीं ना कहीं। और हम तो लड़की हैं, मेरा प्लस पॉइंट है। अगर मैंने उनको मारा है तो उनका मेडिकल होना चाहिए इस 10 दिन के अंदर का, ठीक है? और अगर इस 10 दिन के अंदर का मेडिकल हो गया और 10 दिन में निकल गया कि हम उनको मारे हैं, तो हम उनका इलाज कराएंगे, चाहे जहां कराना हो। तो तन्या जी विशेष तौर पे इस बात को बता दी है कि हमारा गलती नहीं है, हम जो किए हैं मारपीट वाला गलती नहीं है। गाली एक देती है, वही छोटा सा गलती है। गलती मेरी इतनी है कि मैंने गाली दिया है, उसके लिए मैं दर्शक से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, और अपने पुराने कुछ गंदे गाने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। हमसे गलती हुआ है। बीएफसी न्यूज के माध्यम से आप लोग जितना हो सके मुझे मनोबल तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, मेरे मनोबल को बढ़ाने का कोशिश कीजिए, जिससे कि मैं और बेहतर कुछ भोजपुरी को दे सकूं। मैं 2 साल में भोजपुरी से पनाह ले लूंगी, बस 2 साल का मुझे समय दीजिए, जब तक मेरे किसी स्कूल में जॉब नहीं लग जाता है। मैं ओपन कहती हूँ, जिनको बुरा लगेगा 2 मिनट के लिए, जैसे ही मेरा जॉब लग जाएगा मैं भोजपुरी से हाथ जोड़ लूंगी, क्योंकि मुझे इस भोजपुरी ने बहुत बदनामी दिया है। उन दर्शकों को क्या होगा जो आपको इतने ज्यादा प्यार करते हैं, आपको इतने ज्यादा सपोर्ट करते हैं? उनके लिए गाना आएगा। मैं जिस घर में जाऊंगी उस घर में हमारा डिमांड होगा कि भैया मैं गाना गाऊंगी, लेकिन अच्छे से गाने को गाऊंगी, पारंपरिक मैं गीत गाऊंगी, लेकिन अपने दर ऐसा नहीं है कि पब्लिक बहुत मुश्किल से किसी का इतना फैन फॉलोइंग बनता है। पब्लिक हमारे लिए भगवान है, और जितना लोग मुझे जानते हैं मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, तब आज तान्या झा अकेले चलना पसंद करती है। उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। ज्यादा कुछ नहीं चाहेंगे। आज के बाद तान्या झा कसम खाती कि माँ बहन की गालियां तान्या झा के बाद नहीं देगी, क्योंकि उनसे तान्या झा के निजी जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे से ऐसी कोई गलती ना करूं जिससे हमारे पब्लिक को या फिर हमारी फैमिली को या फिर हमारे भोजपुरी समाज को ठेस पहुंचे। बाद में कि 100 में हम 100 के खुश ना कह सकी ना, 100 में हम 100 को खुश नहीं कर सकते। चलिए किसी मैटर पे हम बात नहीं करेंगे, इस वीडियो के यहीं खत्म करते हैं। बाकी दर्शकों के लिए कुछ बोल दीजिए, गाना गा दीजिए अच्छा सा। बहुत बढ़िया गाना हुआ था तान्या ऑफिशियल से। और एक बेबी के जले भी अब दोसर साधावता, और चुपे चोरी बॉम्बे के फ्लैट पर बोलावता, कि बेबी के जले भी अब दोसर साधावता, चुपे चोरी बॉम्बे के फ्लैट पर बोलावता, ये पहिला दीवाना पगलाए लगले, माल पावर स्टार का दो खाए लगले। मतलब पवन सिंह को भी अश्लीलता में स्टार का दो खाए लगले, कि पर गइल भारी स्टार से मिलावल, कामे नहीं आइल बाबू आगे बढ़ावल, कि बतिया सब के बुझाए लगले, माल पावर स्टार का दो खाए लगले, कि सुघर सामान अब तहरा न भेटी, किस्मत से दूर भइल चीज चॉकलेटी, कि मार्केट में बती अब सुनाए लगले, माल पावर स्टार का दो खाए लगले। अगर पोस्टर रिलीज हो गई बा बेबी के जलेबी, बहुत जल्दी आवता। लोग अपन प्यार आशीर्वाद हमारा ऑफिशियल के दी। कुछ लोग पवन सिंह को लेकर के पावर स्टार माल खाए लगाना, इस सब गलत। अरे तो कौन गलत बा में, कौन गलत बा? पवन सिंह के ऊपर गाना रिलीज हुई तो देखा जाएगा। हर महादेव। ठीक है, इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में देगा। मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो अगले एपिसोड के साथ।